नमस्कार। एमपी तक में जबलपुर से धीरज कुमार शाह आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में यह चुनावी वर्ष है, इसलिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी के तहत आज आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वह मैदान में उतरी और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। उनके जो संगठन प्रभारी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो आज जबलपुर आए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और अपनी रणनीति बताने। आइए उनसे ही जानते हैं कि वह किस तरह रणनीति के तहत अपनी क्या कार्य योजना के साथ विधानसभा में आएंगे। नमस्कार, एमपी तक का आपका स्वागत है। आपकी क्या रणनीति और क्या कार्य योजना आएगी आगामी विधानसभा चुनाव में? हमारी रणनीति बहुत सिंपल है। हम जनता के पास जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि भाजपा और कांग्रेस को जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत मौके दिए और बार बार मौके दिए। इस बार केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो इस बार केजरीवाल को एक मौका जरूर दे। हम जनता को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने बार बार मौका मिलने के बावजूद जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरा है और जनता अब त्रस्त हो गई है। तो जनता तक इस बात को लेकर जाएंगे। अंतिम निर्णय जनता का होगा, वो हमें सिरोधार्य है। आम आदमी पार्टी मैदान में तो उतर रही, पर मैदानी स्तर पर तो वो कहीं दिख नहीं रही अभी भी। कैसे आप कर पाएंगे इतना सब? देखिए, जब हम गुजरात में गए थे तो गुजरात में भी यही कहते थे लोग कि ये आपके लिए पत्थर से पानी निकालने जैसा होगा, लेकिन 6 महीने के अंदर जिस तरीके से गैल्वेनाइज हुआ गुजरात, आपने देखा होगा कि भाजपा के पसीने छूट गए थे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि गांव गांव में, मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर हैं। अब उन सब की ऊर्जा को समेटने की जरूरत है। जनता आज यहां से केजरीवाल के काम को देख रही है और देख के मन ही मन सोच रही है कि यार काश केजरीवाल यहां आ जाता। तो ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारे बस की कुछ नहीं है। हम कौन होते हैं चुनाव लड़ने जीतने वाले? जनता पावरफुल है और जनता के बस की सब कुछ है। तो जनता चुनाव लड़ेगी और जनता चुनाव जिताएगी। कितनी विधानसभा सीटों पे आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं? जयत जैसे किस संगठनों से आपका समझौता होने के लिए बात चल रही है या करेंगे आप? देखिए, हमारा बड़ा सिंपल है। हम जोड़ तोड़, खिचपिच, कचरा राजनीति में नहीं पड़ते। हमारा कोई समझौता किसी से नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक नई राजनीति को जनता तक लेकर आएंगे। बाकी हम जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा नहीं करते। हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 230 के 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे और जनता लड़ाएगी। गुजरात में भी आपने किसी से समझौता किया नहीं किया, पर वहां पे तो उतना आपको फर्क नहीं पता चला। तो यहाँ पे क्या और रणनीति है आपकी मध्य प्रदेश में? देखिए, गुजरात में अगर आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे पूरा, तो 6 महीने के अंदर पार्टी ने चुनाव की संरचना की और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो अभूतपूर्व है। जिसे कहा जाता था कि भाजपा का गढ़ है, यहां पर सेंध लगाना मुश्किल है, वहां पे 5-5 एमएलए जीते। 35 से 40 ऐसी सीटें थी जिसमें हम दूसरे के आसपास रहे, दूसरे रहे और जीत के करीब रहे। 40-41 लाख से ज्यादा लोगों ने केजरीवाल पे भरोसा दिखाकर वोट किया। तो इतने कम समय में जिस तरीके से चुनाव लड़ा और जनता ने जो प्यार दिया वो बहुत बड़ा है, अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि यहाँ पे परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश में जनता पूरी तरीके से एक तीसरे दल या विपक्ष के लिए तैयार है। इन दोनों पार्टी, जनता को यहां यह पता नहीं चलता कि यार मैंने कांग्रेस को वोट दिया है तो क्या वो कांग्रेस को जा रहा है। अगर आप कांग्रेस का बटन दबाते हैं तो बीजेपी को जाता है, बीजेपी का बटन दबाते हैं तो कांग्रेस को जाता है। ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं। तो यहां की राजनीतिक परिस्थितियां है वो बिल्कुल अलग है। नई राजनीति के लिए, ईमानदार राजनीति के लिए जनता यहां तैयार है। परिस्थितियां अलग है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आप मैदान में उतरे हैं तो ये आप क्या मानते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को, किसको इसका नुकसान हो गया और किसको फायदा होगा? क्योंकि गुजरात में देखा गया है कि उसका नुकसान बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा हुआ। देखिए, दो ही तरह की राजनीति है। एक तो है अच्छी राजनीति और एक है गंदी राजनीति। अच्छी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है। गंदी राजनीति में ये दोनों पार्टियों आती है और आपस में ये मिले हुए हैं। तो चुनाव तो एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की रहेगी और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे।
तो नुकसान किसको होगा वो तो समय ही बताएगा। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता की सरकार बनाना। अब इस परिस्थिति में जो भी सामने आएगा उसका नुकसान होगा। जनता की सरकार बनानी है, जनता तय करेगी कि किसका नुकसान करना है, किसको मुनाफा देना है। भ्रष्टाचार की बहुत बातें उठाते हैं आप। मनीष सिसोदिया जी को इसी के तहत जेल जाना पड़ रहा है, ऐसा है तो इसका हानि होगी क्या मध्य प्रदेश में? आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी बनी है और भ्रष्टाचार के मुद्दे ही हम उठाते हैं, इसी कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप बात को समझिए, इन्होंने पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को रोकने की कोशिश की, ये रोक नहीं पाए। फिर ये पंजाब में इन्होंने रोकने की कोशिश की, ये रोक नहीं पाए। फिर ये गुजरात में चुनाव आया तो ये रोकने की कोशिश की है। गुजरात के चुनाव के बाद इनको ये स्पष्ट हो गया था कि केजरीवाल को रोकना बड़ा कठिन है। अब उनको ये भी पता चल गया था कि अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले समय में इनको रोकना कठिन है। फिर इन्होंने षड्यंत्र खेला, बोले इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दो मेन मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पर ये जाते हैं, इसको ही खराब करो। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपको न्योछावर देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय पे जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सारी चीज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को और इन दोनों लीडरों को कोर्ट की तरफ से बड़े ईमानदारी के सर्टिफिकेट मिलेंगे, ये तय है। आपने बोला है कि 14 तारीख को जो घोषणा हुई है कि मुख्यमंत्री जी का ऐलान होगा, नाम का ऐलान नहीं करिए, पर किस तरह का मुख्यमंत्री अब मध्य प्रदेश की जनता को आपकी तरफ से मिलने वाला है? नहीं, 14 तारीख को, 14 मार्च को माननीय केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आ रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का ऐलान, सीटों के बारे में बाकी की प्लानिंग तो अभी काफी समय पड़ा हुआ है। उचित समय पर नाम देंगे और आम आदमी में से ही कोई निकलेगा। ये जो चेहरे बड़े बड़े नाम आप लेते हैं, जनता उन्हीं से तो बोर हो गई है, उनसे ही तो उब गई है। नाम आम आदमी से कोई ना कोई सामने आ जाएगा। ये थे अपने संदीप पाठक जी, जिन्होंने बताया कि स्वच्छ छवि को लेकर ये आम आदमी पार्टी आएगी मैदान में। अब देखना है कि जनता इनको कितना पसंद करती है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।